तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो हम लोग कल पढ़े थे उसके बाद के बारे में आज की पढ़ाई जारी रखते हैं। और कल हम लोग ने पढ़ा था वो इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद था, और राष्ट्रवाद क्या था ये हम लोगों ने जान लिया था और विनय कांग्रेस के बारे में कुछ बातें कर ली थी। अब देखिए, जैसे ही यूरोप में फ्रांस में विनय कांग्रेस होता है, तो मतलब मेटरनिक ने जो यूरोप में पूरे मीटिंग करवाया था, तो उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन को हटा दिया था। नेपोलियन को हटाने के बाद फिर से लाया जाता है ब्रोवो वंश को, और ब्रोवो वंश का राजा रहता है चार्ल्स दसम, और उसको इस गद्दी पर फिर से बैठाया जाता है और फिर से पुरानी व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, तो इसके बाद जैसे ही मतलब ब्रोवो वंश का राजा चार्ल्स दसम होता है, ठीक है, ब्रोवो वंश का जो राजा होता है वो चार्ल्स दसम होता है। अब इसको गद्दी पर बैठा दिया। ये देखिए ये क्या करता है, ब्रोवो वंश के राजा चार्ल्स दसम को गद्दी पर बैठाया गया। तो ये बहुत प्रतिक्रियावादी, मतलब एक ऐसा राजा था जिसे लोग पसंद करना नहीं चाहते थे। कारण था कि यह बहुत खराब काम करता था, एक तरह से मतलब समझता नहीं था लोगों को, और ना ये देखता था कि क्या लोगों की आवश्यकता है कि उसे पूरा किया जा सके। मतलब कुछ भी ये सोचने लायक उतना क्षमता नहीं रखता था। तो देखिए क्या होता है, ये तो बन गया। अब इसने क्या किया कि चार्ल्स दसम है जो इनके द्वारा जो लुई अठवां हुआ था, लुई अठवां जो राजा बना था, तो उसने संवैधानिक घोषणा पत्र लाया था। क्या लाया था? संवैधानिक घोषणा पत्र। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें घोषणा किया था कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, किसी भी लोग को बड़ा या छोटा जाति के आधार पर, पैसा के आधार पर नहीं किया जाएगा। जिसका जो काम रहेगा वो सबको समानता प्राप्त होगी। तो अब देखिए चार्ल्स लुई अठवां जो ये लाया था, तो इसी को जब चार्ल्स दसम बना ना, तो इसमें ये कर दिया बदलाव। ये क्या बदलाव, अपने तरफ से कुछ कानून ले आया, और जो अविभाजित वर्ग था, मतलब ऐसा वर्ग जो बड़ा था उसको प्राइवेसी देने लगा, मतलब उसको ज्यादा इंपोर्टेंट देने लगा, और हम लोग जैसे आम नागरिक को ये कम इंपोर्टेंट देता था। कौन? चार्ल्स दसम। और ये संवैधानिक घोषणा पत्र को भी रद्द कर दिया, इसमें छेड़छाड़ करने लगा, अलग बदलवा दिया। ठीक है, तो ये बदलवा दिया, तो इसके कारण लोगों के अंदर बढ़ गई गुस्सा, और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गई तो लोग राजा से भिड़ना चालू कर दिए। अब जैसे ही राजा से भिड़ना चालू किए तो यहाँ पे होती है क्रांति, और यही क्रांति कहलाती है जुलाई 1830 की क्रांति। बस और कुछ नहीं है, जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ था, तो इसमें यही हुआ था कि विनय सम्मेलन के बाद, मतलब मेटरनिक ने जब विनय सम्मेलन किया था, तो उसके बाद यूरोप में फ्रांस में फिर से ब्रोवो वंश के राजा को चार्ल्स दसम था उसको गद्दी पर बैठाया गया, और इसको गद्दी पर बैठाया तो इसने लोगों के हित में काम नहीं किया, बल्कि लोगों को बहुत सारा, इससे लोग असंतोष थे, मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था जिससे लोग खुश हो। ठीक है, और जो लुई अठवां जो संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें भी इसने चेंज कर दिया बहुत सारा, तो जिसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया, और लोगों ने शुरू में इसके साथ हड़ताल कर दिया, और मतलब इसको हटाना चाहा। ठीक है, तो यहीं पे ये बनता है जुलाई 1830 की क्रांति का कारण। अब यहाँ से ये 1830 की क्रांति का कारण होता है, तो जैसे 1830 की क्रांति होती है तो फिर से लुई अठवां को चार्ल्स दसम को यहाँ का गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है, और वह यहाँ का गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। यही 1830 की क्रांति होती है। अब इसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति में 1848 की क्रांति। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता, तो जब 1830 की क्रांति होती है उसके बाद जैसे ही चार्ल्स दसम यहाँ से भाग कर जाता है, तो उसके बाद जनता कहा कि अरे यार अब तो राजा हट गया, अब राजा बनाएंगे हमारे मन से, अब क्या करेंगे मन से। तो जो अच्छा व्यक्ति थे, मतलब जो पत्रकार वगैरह ये सब सोचने वाले व्यक्ति थे, उनके द्वारा चुना गया एक राजा लुई फिलिप, जो आयरलैंड वंश का था। किसका था? आयरलैंड वंश का। तो इनके द्वारा चुना गया जो राजा था लुई फिलिप, जनता के द्वारा चुन के लाया गया राजा था। कौन लाया था? जनता किसको चुन के लाया था? तो लुई फिलिप को। तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दसम जैसे ही हटा, तो उसके बाद ब्रोवो वंश का शासन खत्म हो गया, और फिर से हमेशा के लिए वहां से ब्रोवो वंश का शासन खत्म हो गया। और इसके बाद फिर आयरलैंड के वंश का राजा
लुई फिलिप आया था। कौन आया था? लुई फिलिप। अब लुई फिलिप है जो जनता के समर्थन से बना था। किसके समर्थन से बना था? तो जनता के समर्थन से, मतलब इसको जनता का समर्थन प्राप्त था कि चलो भाई अब वो हट गया था, अब तो कोई ना कोई राज चलाने के लिए रहना चाहिए। तो इसी के फैसला करते हुए जनता ने लुई फिलिप को चुना था ताकि ये अच्छे से राज चलाए। ये थोड़ा सा अच्छा आदमी था, मतलब सोचता था लोग के बारे में, लेकिन जाके इससे भी कुछ गलती हो जाती है और 1840 में इसने एक गलती किया कि गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। क्या किया? तो गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कि बहुत खराब शासक था। मतलब एक उदारवादी शासक नहीं था, एक प्रतिक्रियावादी था। मतलब कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता था, ऐसा एक राजा था। जिसके कारण क्या हुआ कि देश में, और इसने ऐसा कानून लाया, गीजो ने ऐसा कानून लगा जो अमीर लोग को सपोर्ट करता था, गरीब लोग को नहीं सपोर्ट करता था। मतलब बहुत ऐसा कानून लगा कि मतलब कोई चीज देगा तो हमेशा अमीरी के देगा, तो जिसके कारण लोगों में असंतोष की भावना बढ़ गई। चलो यहाँ तक लोग सहते आ रहे थे तो थोड़ा सा लगा कोई बात नहीं है, चलो सह लेते हैं। लेकिन जो इसके बाद खेल होता है वो गजब का खेल होता है। इसके बाद लोगों के अंदर अब गुस्सा बढ़ रहा था पहले से, और फिर जैसे ही फ्रांस था इसका खर्चा बढ़ रहा था अंत्यादिन, मतलब इससे कोई भी विदेशी युद्ध नहीं जीता जा रहा था। और इसके कारण बहुत सारा ऐसा काम करने लगा ना जिससे पैसा देश का खर्चा होने लगा, तो देश में भूखमरी, गरीबी ये सब फैलने लगा, जिसके कारण लोगों में फिर से गुस्सा लगा। कहा कि अरे यार इसको तो हम बैठाए थे अपना ठीक करने के लिए, ये लुई फिलिप है जो बना दिया गीजो को प्रधानमंत्री। आज गीजो को प्रधानमंत्री बनाया है, जो अच्छा राजा है, अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, ये बड़ी खराब काम करता है। अब क्या किया जाए? तो कहा कि चलो अब 2-3 बार हड़ताल करके गए थे, एक बार और करते हैं। अजाब के कारण बनता है ये 1848 का कारण। तो 1848 का कारण यही होता है कि लुई फिलिप ने गलती यही करता है कि गीजो को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर देता है, जो कि ये बहुत खराब शासक था और यह जनता के हित में नहीं काम करता था, बल्कि ये अमीर लोगों के हित में काम करता था, जिसके कारण जनता इनसे नाराज हो गई। और जैसे ही जनता नाराज हुई तो उसके बाद फिर से जनता ने हटाने की कोशिश की और इसको हटाकर फिर लाया गया 1848 की क्रांति। अब यही क्रांति फ्रांस की अंतिम क्रांति होती है, ठीक है। तो 1848 की क्रांति के कारण क्या था? 1848 की क्रांति का कारण ये था कि लुई फिलिप राजा बना था जनता के समर्थन से, लेकिन उसने गलती किया कि वह गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, जो कि बहुत खराब शासक था। बस जिसके कारण देश में पूरे भूखमरी छा गया था, तो लोग नहीं अब इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए 1848 की क्रांति हो गई। तो बस यही कुछ फ्रांस की क्रांति थी। और फिर जाके 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में नेशनल असेंबली की घोषणा होता है। किसका घोषणा होता है? नेशनल असेंबली। अब कहा कि नहीं, अब हम चुनाव करके करेंगे नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे बोला गया कि जितना भी 21 वर्ष की उम्र के बच्चा रहेगा, मतलब जो बेस्ट आदमी रहते हैं, जो जवान रहते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होगा। तो यही से 1848 से फ्रांस में वोट देने का अधिकार एक सबसे ऊपर वाले को चालू कर दिया गया, और यही थी फ्रांस की क्रांति। तो पहले हुआ फ्रांस में 1789 में क्रांति, उसके बाद फिर हुआ मेटरनिक युग, फिर उसके बाद हुआ 1830 की क्रांति, फिर हुआ 1848 की क्रांति। तो सबका कारण आई होप कि क्लियर हो गया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कहना नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे हम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप एकंगरसराय के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ से आकर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे और अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से डेली 4 घंटे की क्लास चलती है बहुत कम फी में, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू for all of watching this video.